औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि आओ जन्नत के फल खाते हैं। अब कितनी खूबसूरत बात है, कौन नहीं जन्नत के फल खाना चाहेगा। तो जन्नत के फल खाएं, इस दुनिया में खाएं। हाँ, मरने के बाद नहीं, वो मरने के बाद वाली बात तो चलो बाद में देखेंगे, तब भी खाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि सिलसिला तारीकत में, सिलसिला मारिफत में जन्नत के फल क्या हैं, जन्नत के फूल क्या हैं, वो खाएंगे कैसे, कहाँ से मिलते हैं। आइए हम सब आपको पहले ये बता दें मेरे भाइयों, लफ्ज़ जन्नत के मैनी क्या है। जन्नत के मैनी है सुकून की जगह, सुकून की जगह। अब कौन से सुकून? वो सुकून जहां पर जाकर बंदा दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए, हर चीज से बेखबर हो जाए और पुरसकून हो जाए, किसी चीज की उसको टेंशन ना रहे, बल्कि उसको लगे मुझे अल्लाह भी मिल गया है, उसका महबूब भी मिल गया है, अपना मुर्शद भी मिल गया है। अगर बंदा कह ले कि ये चीज को महसूस कर ले कि मुझे सब कुछ मिल गया है और मेरा नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना बन गया है, तो गोया जान ले वो जन्नत में है, कुरब में है। अब एक और जन्नत का मैनी सुन लें। जन्नत के मैनी है कुर्बे खुदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजदीकी का नाम जन्नत है। ये जन्नत के मैनी है, सुकून की जगह। अब सुकून है कहाँ आज के दौर में? कुरान ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ लोगों, सुन लो कि दिलों का सुकून, चैन, करार सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, जिसको हम अपनी जुबान में कह ले अल्लाह के जिक्र में जन्नत है। खुदा का कुर्ब व वसल है, खुदा के नज़ारे हैं, उसके दीदार व मुशाहदात हैं, अल्लाह की हजूरी व खुशनुदी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा व तस्लीम है, अल्लाह ताला का फजल और करम और रहमत और अल्लाह की बरकत को हासिल करने का नाम जन्नत है। कुर्बे खुदा, वसले महबूब का नाम जन्नत है। अच्छा, ये सुकून और जन्नत कहाँ से मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से। अब अल्लाह का जिक्र कहाँ से मिलेगा? अब ये भी सुन लें। मेरे और आपके महबूब नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुन लो, अल्लाह के औलिया की, वलियों की ये निशानी है कि उनके पास बैठने से दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है, जुबान अल्लाह अल्लाह करने लग जाती है, जिक्र कल्बी रूही सिर्र खफी शुरू हो जाते हैं। ये हदीस का माफहूम है कि अल्लाह वालों से हमें अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह वालों से अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह का मिलना जिक्र अल्लाह, इसमें अल्लाह का मिल जाना है। तो अल्लाह के जिक्र में सुकून है, जन्नत है। अल्लाह वालों से के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जब बंदा अपने मुर्शद के पास जाता है ना, मुर्शद जो होता है वो होता ही जन्नत में है, क्योंकि वो दुनिया में जन्नती बंदा होता है। तो जो जन्नती के पास गया तो गोया वो जन्नत में गया। अब वो जन्नती के पास गया तो जन्नती के पास जन्नत का सुकून मिलता है। तो जब वहां पर गया मुर्शद खाने तो वहां पर सुकून मिला। क्यों मिला? मुर्शद के पास गया, कभी अल्लाह की बात सुनी, कभी रसूल अल्लाह की बात सुनी, कभी सहाबाई कराम का मुकाम सुना, कभी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शानों मौजज़ात को सुना, कभी अहले बैते अतहार के मुकामात और मरातब को देखा, कभी 12 इमाम और दीगर औलिया, सूफिया, गौसुल आजम, सुल्तान बाहू, हजरत दाता अली हजवेरी, हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत पीर मेहर अली शाह, हजरत सखी सुल्तान बाहू, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल। इसी तरह दीगर सूफिया औलिया के जब करामात सुने, बयानात सुने, उसको कल्बी सुकून मिल गया। तो जब सुकून मिल गया तो उसने वो जिक्र करना शुरू कर दिया। अब ये जिक्र क्या है? अब सुन ले। मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो ही फरमाते हैं कि एक बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में के बाहर खड़े थे।
लोगों को पुकार पुकार कह रहे थे लोगों आ जाओ जन्नत के मेवे खा लो, आ जाओ जन्नत के फल खा लो, आ जाओ जन्नत के फल खाओ। अब लोगों ने दड़ादड़ दौड़ लगा दी मस्जिद रसूल की तरफ के जन्नत के फल आ गए, आओ जन्नत के मेवे जात खाते हैं। अब वो मेवा जात जन्नत के फल खाने के लिए सारे मस्जिद नबवी में आए। जब आए तो जाकर मस्जिद में क्या देखा, फल तो कोई नहीं थे, पर उन्होंने क्या देखा, कुछ सहाबाई कराम का एक काफिला, वो एक हजूम बैठा हुआ था। सहाबाई कराम कुछ लोग इधर बैठे, कुछ उधर बैठे, कुछ उधर बैठे, इस तरह सारे सहाबाई कराम ना अपना अपना वो कह ले एक खूबसूरत सी नूरी जमात बनकर बैठे हैं। और कोई सहाबाई कराम नबियों का जिक्र कर रहे हैं, कोई सहाबाई कराम औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कोई सहाबाई कराम कुरान मजीद की बात कर रहे हैं, कोई सहाबाई कराम मारिफत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई सहाबाई कराम जनाब मोहम्मद अरबी की शान बयान कर रहे हैं, कोई सहाबाई कराम अहले बैत तहार का मुकाम बयान कर रहे हैं। इसी तरह सारे जितने भी सहाबा अपनी अपनी नूरी जमात में बैठे हुए थे, वो लोगों को अल्लाह और अल्लाह वालों की बातें सुना रहे थे। लोगों ने कहा, ए अबू हुरैरा आप तो कहते थे यहां पर जन्नत के फल मिलेंगे, ये क्या है? हजरत अबू हुरैरा उन लोगों की तरफ देखकर, जो हजूम जमात नूरी बैठी हुई थी, उन लोगों की तरफ देखकर फरमाने लगे, ए लोगों, ये जो लोगों को आप बैठे देख रहे हो, ये जो जिक्र के हल्के सजाकर बैठे हैं, ये जो जाकर लोग बैठे हुए हैं, ये सारे जो बातें कर रहे हैं, ये जन्नत के फल हैं, ये जन्नत के मेवा जात हैं। अरे यही तो असल मेवे हैं जन्नत के, अरे जिनका कुरान और हदीस में जिक्र है, ये वो जन्नत के मेवे जो आपकी रूहों को ताकत देंगे। अच्छा, बास कहते सिर्फ जन्नत ही फल खाने, जन्नत में फल खाएंगे, इंशाल्लाह खाएंगे, लेकिन वो ये फल खाएगा कौन? दुनिया में भी मौजूद है, आखिरत में भी है। ये जो फल है ना, ये जो मेवा जात है, दरअसल ये रूह की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा। सूफिया कराम ने अपनी किताबों में, हजरत गुलाम फरीद कोत मठन वाले ने लिखा, दीगर सूफिया ने, बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आप लिखते हैं कि कलाम इलाही और दीदार मुर्शद, दो चीजें, कलाम मुर्शद जो वो कलाम इलाही करता है वो, और दीदार मुर्शद, ये रूह की ग़ज़ा है, ये रूह के फल हैं। रूह जब अपने मुर्शद का दीदार करती है, रूह को रिज़्क़ मिलता है। रूह जब अपने मुर्शद की ये मार्फत की कलाम बयान सुनती है, रूह को ताकत मिलती है। तो जब रूह को ये फल खाकर, ये जन्नती मेवे खाकर ताकत, वो है तो जन्नत में। अक्सर लोग कहते हैं हम सिमरीते हो गए हैं, जन्नती हो गए हैं, लेकिन वो जन्नत के फल नहीं खाते, जन्नत के मेवा जात नहीं, जन्नत की शराब की नहरें, दूध की नहरों से दूध नहीं पीते। अब वो कैसे? मुर्शद का कलाम ये शराब तहूरा है। शराब तहूरा मैनी वो बातें जो आपको अल्लाह की मस्ती में ले जाएं, इसको कहा जाता है। और ये फल जो रूह की ग़ज़ा है, ये अल्लाह वालों की बातें हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है। ये कहां से मिलेगा? अल्लाह वालों से मिलेगा। अगर आप जन्नती हैं तो फिर जन्नत के मेवे खाएं, हमारे बयानातों को सुने, अपनी रूहों को ताजगी दें, ताकि उस जन्नत के लिए हम कोई तैयारी कर सकें जो उखरवी जन्नत है, जहां पर हमने अल्लाह के कुर्ब वसल में और रिसालत इमाम के पास जाना है। जब यहां पर उसकी तैयारी करके जाएंगे, वहां पर जाकर जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि ये वो बंदा है जिसने दुनिया में बहिश्त को कायम कर दिया था, यानी सुकून को कायम कर दिया था, जिक्र इलाही के हल्के सजा सजाकर अपने आप को जिक्र इलाही में, तसव्वुरे मोहम्मद में और तसव्वुरे इसमें अल्लाह जात में हर वक्त रहा और जिक्र फिक्र की महफिलें सजाता रहा। अब तसव्वुरे मुर्शद करना भी जिक्र है, तसव्वुरे इसमें मोहम्मद करना रूह की ग़ज़ा, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करना दिल की ग़ज़ा, रूह की ग़ज़ा, और मुकाम इल्लीजीन में जाने इसके, यानी रूह को उसके मुकाम तक ले जाने का ये जरिया है। ये याद रखें, जब बंदा मुर्शद से ज्यादा दिन नहीं ना मिलता, अंदर ईमान कमजोर हो जाता है। जब बंदा मुर्शद से मिलने जाता है, अंदर की बैटरी चार्ज हो जाती है। मुर्शद से बंदा मिलता है, उससे बगलगीर होता है, हाथ चूमता है, खिदमत करता है, बयान सुनता है। चलो जो दूर है वो ऑनलाइन बयान सुन ले, लेकिन अपने मुर्शद का दीदार जो है और उनकी जो बातें हैं और जिक्र के हल्के हैं, ये रूह की ग़ज़ा है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, आप हर वक्त इन तसव्वुरात की मशकों का बताते हैं साईं,
इसका फायदा कि अरे ये रूह के फल हैं, रूह के मेवाजात हैं। रूह जितनी तमन्ना होगी ना, रूह जितनी कह ले बड़ी होगी, नफ्स उतना ही कमजोर और जलील हो जाएगा। और रूह उतनी ही तमन्ना, रूह उतनी ही ताकतवर, रूह के अंदर उतनी अल्लाह की शक्तियां आ जाएंगी, अल्लाह की ताकतें आ जाएंगी, अल्लाह का नूर आ जाएगा और रूह अल्लाह में गुम हो जाएगी। इस तरह आपका कॉन्टैक्ट बातिनी रूहानी अल्लाह ताला से हो जाएगा। कोशिश किया करें पंजगाना नमाज अदा करें, तहज्जुद अदा करें, कोशिश करें फारग बैठे कुरान की तिलावत किया करें, दुरूद व सलाम पढ़ा करें। कोशिश करें, सबसे बड़ा काम जो सिलसिला सरवरिया कादरिया का है, तसव्वुर मुर्शद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और अल्लाह का तसव्वुर किया करें। अल्लाह की कसम ये जन्नत के मेवे हैं, यही जन्नत के फल हैं। अल्लाह हम सबको दुनिया में ही जन्नत के कलाम इलाही के फल अता फरमाए। अपने मुर्शद से बार बार मुलाकात और शर्फ मुलाकात और मुर्शद की मोहब्बत और मुर्शद को भी हम पर मेहरबान फरमाए और हमें भी अपने मुर्शद की खिदमत जारी बातनी माली जानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।